हेलो गाइस, मैं अनुराज प्रकाश। वेलकम टू क्लासेस कैम्प। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडाइजर एजेंट। जैसे कि मैंने पहले भी 2 वीडियो बनाई हैं, तो उसी तरह से हम तीसरी वीडियो में आए। बट उससे पहले मैं कुछ आपको उसमें मैंने आपको वो नहीं बताया था कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हमें ऑक्सीडाइजर एजेंट पढ़ने हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आपको बता दूं कि कौन कौन से हमको इंपॉर्टेंट रिएजेंट पढ़ने हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है नेट के पर्पज से वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फर्स्ट है KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है मॉलिक्यूल का, और ये ओवर ऑक्सीडेशन करता है ना। तो बताएंगे, जब बात करेंगे तो हम डिटेल में बात पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ एस्टोसोप, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, नेक्स्ट है जो कुछ रिएजेंट है जो CrO3 बेस्ड ऑक्सीजन रिएजेंट है, उनमें कौन कौन से हैं। फर्स्ट PCC, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, ओके, एंड PDC, pyridinium डाइक्रोमेट, एंड थर्ड वन इज कोलिन्स रिएजेंट। ओके, कोलिन्स रिएजेंट में एक हो रहा है सेरेट रिएजेंट। अगर हम DCM नहीं लेते तो हम सेरेट रिएजेंट बोलते हैं। वो मैं जब पढ़ाऊंगा तो PDC रिएजेंट तब बात करेंगे। उसके बाद है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट में क्या होता है, CR3 और एक्वास एस्टोसोफोर एसीटोन लेते हैं इसमें। ओके, फिर है DCC बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये मूफट ऑक्सीडेशन बोलते हैं जब DCC प्लस DMSO लेते हैं। इसकी जो DCC होता है ये होता है डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड। ओके, एंड नेक्स्ट है स्वर्ण ऑक्सीडेशन। स्वर्ण ऑक्सीडेशन में होता है, ये इसमें क्या होता है, अगर हमने बेस प्रेजेंट है, अगर बेस प्रेजेंट है तो ही ये स्वर्ण ऑक्सीडेशन होगा, अदरवाइज स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर। तो ये स्वर्ण ऑक्सीडेशन में जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने बताया हुआ है कि कब स्वर्ण ऑक्सीडेशन होगा, कब स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन होगा। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट, कुछ और हैं उस पर चलते हैं। तो आगे कुछ रिएजेंट है। 6 है MnO2। ठीक है, MnO2 किसके लिए होता है, स्पेसिफिक फॉर एलाइलिक और बेंजाइलिक के लिए स्पेसिफिक होता है ये। दूसरा Ag2CO3 सिलाइट रेजिन, इसे बोलते हैं फैटी जोन रिएजेंट। ओके, तो इसे भी हम करेंगे। नेक्स्ट है TPAP, टेट्रा नॉर्मल प्रोपाइल अमोनियम पर रूथेनेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डैश मार्टिन रिएजेंट, इसे DM रिएजेंट बोलते हैं। डैश मार्टिन रिएजेंट और DM रिएजेंट बोलते हैं। ये बेस्ड होता है हाइपरवैलेंट आयोडीन कॉम्प्लेक्स पे। एंड थर्ड वन नेक्स्ट चीज है SCO2। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 10 रिएजेंट है जो इंपोर्टेंट है, जो हमें करने हैं नेट के पर्पज से। ओके, तो हम अब 2 वीडियो मैंने बना दी हैं जिसमें DMS स्वर्ण ऑक्सीडेशन है और आपका PCC है। और चलते हैं आज नेक्स्ट देखते हैं कौन सा। तो हम देखते हैं आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ऑक्सीडेशन एजेंट के बारे में। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है कि या तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, दूसरा या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम, या इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये होता है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक, तो होगा क्या, सपोज हमारे पास है और प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, ये तो यहां पर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंडीशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो भी होगा, तो क्या करेगा, इसको बना देगा एल्डिहाइड में। ओके, फिर अगर है कुछ रिएजेंट है जो और ऑक्सीडेशन करते हैं, फिर क्या करेगा, इसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, इस तरह से। तो ये होता है हमारा रिएजेंट, इस तरह से वर्क करता है। उसमें कुछ रिएजेंट ऐसे हैं जो और ऑक्सीडेशन करते हैं, जैसे कि KMnO4, K2Cr2O7। ठीक है, और दूसरा आपका कोलिन्स रिएजेंट जो प्राइमरी अल्कोहल को करता है ना। तो कुछ रिएजेंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन करते हैं, कुछ सिर्फ यहां तक ही करते हैं। ठीक, तो इस तरह से करना है। कोई भी ऑक्सीजन एजेंट होगा इस तरह से होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास सेकंड डिग्री है तो उसे कीटोन में चेंज कर देगा। सपोज अगर हमारे पास है सेकंड डिग्री है तो उसको किसमें चेंज कर देगा, सभी की बात है, किसमें करेगा, कीटोन में। ओके, इस तरह से। और अगर थर्ड डिग्री है अल्कोहल है तो उसको कोई भी रिएजेंट जो है वो नहीं करता ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये कॉमन सी बात थी सभी रिएजेंट के लिए। ओके, और जो एलाइलिक है, एलाइलिक को कीटोन में चेंज करता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में चेंज कर देता है, प्रोक्सीमेट सभी कर देते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट। अब हम आज करेंगे PDC रिएजेंट। ओके, चलते हैं PDC रिएजेंट पे। तो देखते हैं पीडीसी होता है, जो होता है pyridinium
क्रोमेट। ओके, तो इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कैसे करते हैं पीडीसी को। तो क्या करते हैं हम 2CrO3 लेते हैं प्लस 2H2O और ये होता है इक्विलिब्रियम में, तो क्या बनाता है ये HOCr 2 मोलिक्यूल ऑफ दिस, समझेगा 2। ठीक, अब क्या बनेगा, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये क्या बनेगा, यहां से H2 बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से CrO CrOOH। ओके, अब नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर प्रीडीन 2 मोलिक्यूल ऑफ प्रीडीन के आएंगे, क्योंकि इसकी जो होती है ना, इसका यही कॉम्बिनेशन जो होता है CrO3 होता है प्लस वाटर होता है और प्लस प्रीडीन होता है। ठीक, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या आएगा, क्या होगा इसमें, ये आपका इस तरह से हो जाएगा लाइक। अब क्या होगा, जो प्रीडीन है वो इस प्रोटोन को उठाएगा और दूसरा प्रीडीन इस वाले प्रोटोन को उठाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा ये प्रीडीन H प्लस और O माइनस। ये जो चार्ज है प्रीडीन के नाइट्रोजन पे होगा, ना कि हाइड्रोजन पे होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, बट यहाँ पे मैं शो कर रहे हैं H पे, तो ये जाएगा CrO O माइनस H प्लस और प्रीडीन। ठीक, तो इसको बोलते हैं पीडीसी, प्रीडीनियम डाइक्रोमेट। ओके, ये होता है हमारा पीडीसी, तो इस तरह से बनेगा। ओके, अब ये जो है ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो पीसीसी जो था वो कंपेयर करें पीसीसी से इसकी, क्योंकि सेम वर्क होता है, जैसे वर्क पीसीसी करता है वैसे सेम ये पीडीसी भी करता है, सेम वर्क है। लेकिन पीसीसी क्या था, वो एसिडिक नेचर था उसका, उस एसिडिक नेचर की वजह से उसमें हम बफर सॉल्यूशन यूज कर रहे थे जिसकी साइड रिएक्शन में ना हो, नहीं तो एसिडिक होने की वजह से वो साइड रिएक्शन दे रहा था, साइक्लाइजेशन कर रहा था। लेकिन यहाँ ये क्या है, ये न्यूट्रल है, तो उसकी पीसीसी कंपेयर में ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसकी वजह से ये साइड रिएक्शन नहीं देता है, तो हमें यहाँ बफर सॉल्यूशन यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो दूसरा क्या है, एक ये सोलेंट डिपेंडेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि पीसीसी कंपेयर में ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, दूसरा ये सोलेंट डिपेंडेंट होता है। ठीक, सोलेंट डिपेंडेंट होता है मतलब सोलवेंट डिफरेंट प्रोडक्ट देता है। अब दूसरा सोलवेंट कौन कौन सी यूज करेंगे इसमें, सोलवेंट जो यूज करते हैं, वो जो सोलवेंट यूज करेंगे वो हम उसमें करेंगे आपका एक तो DCM, DMF और दूसरा एल्कोहलिक सोलवेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो और एक ये कि जो वर्क करेगा, जैसे पीसीसी वर्क करेगा वैसे ही ये भी वर्क करेगा। ओके, तो चलते हैं इसके एग्जांपल पे, देखते हैं किस तरह से होता है। ओके, तो देखते हैं, अगर सपोज हम लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो क्या होगा, अगर हम DCM लेते हैं, ठीक, तो किसमें चेंज करता है ये, नॉर्मली एल्डिहाइड में। ओके, एल्डिहाइड में चेंज करता है। अगर यही हम क्या लें यहाँ पर DMF, ठीक, तो ये किसमें चेंज करता है, ये पहुंचा देता है सीधा मतलब पीडीसी तो हम लेंगे ही सभी में, तो ये किसमें कर देता है, एसिड में चेंज कर देता है। ओके, एसिड में चेंज कर देगा। तीसरा, अगर हम यहां पर लें एल्कोहलिक, मतलब पीडीसी और प्लस एल्कोहलिक ले लें, मीन्स OR, तो क्या बना देगा इसको यहां पर बना देता है OR, मीन्स एस्टर में। ओके, तो क्या बना देगा, यहां पर एस्टर में बना देगा। ओके, तो अब 1 डिग्री अल्कोहल के लिए था, तो ये अगर डिफरेंट सोलवेंट है तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट भी देगा 1 डिग्री अल्कोहल के लिए। अब अगर यूज करते हैं अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल, तो 2 डिग्री अल्कोहल में पीडीसी और DCM लेते हैं, तो ये बनाता है वही कीटोन में, सेम वर्क है पीसीसी की तरह। और 3 डिग्री को ये नो रिएक्शंस, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो यहां भी हम पीडीसी और DCM लेके देखते हैं। तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है। अब नेक्स्ट अगर देखें एलाइलिक के लिए देखते हैं। ठीक है, तो एलाइलिक के लिए देखते हैं, अगर 3 डिग्री एलाइलिक हो या बेंजाइलिक, ठीक है, तो वही बनाएगा, इसमें कीटोन ही बनाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, जिस टाइप से प्रोडक्ट दिया होगा वहां पर मतलब CO कर देगा। और ये इसकी खास बात यह है कि ये स्पेसिफिक होता है, ये जो स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक फॉर बेंजाइलिक एंड एलाइलिक के लिए, ये नोट करना
कि अगर हम यूज करना है सपोज 3 डिग्री एल्काइलिक एवेंजेलिक का हमें ऑक्सीडेशन कराना है तो इसको यूज करेंगे हम पीडीसी को। ओके, तो इसके लिए स्पेसिफिक होता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो चलते हैं हम एक एग्जांपल की और इसके लिए। तो एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारे पास है OH। ओके, तो यहां पर हम लेते हैं सपोज पीडीसी और डीसीएम लेते हैं। ठीक, तो क्या बनाता है, वही बनाएगा एल्डिहाइड, है ना, ये बनाएगा एल्डिहाइड। ओके, एल्डिहाइड बना दिया। अब इसकी मैकेनिज्म चलते हैं, जो कि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैकेनिज्म में क्या होगा, क्या इसमें क्यों करते हैं, डाइक्रोमेट लेते हैं। तो डाइक्रोमेट आयन होगा यहां पर COO CR O माइनस। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, हमारा जो R है H। ठीक, ये केस पे अटैक करेगा तो ये ऊपर कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, मार्कर चेंज कर लेता हूं। ठीक, तो ये बनेगा O माइनस CrO O माइनस सॉरी सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, सॉरी ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ये O माइनस और एक ये O R। ठीक है, यहाँ पर H रहेगा तो अब क्या है, ये इसको उठाएगा और ये सेम जैसा उसमें था सेम वैसा ही है। तो ये बन जाएगा O माइनस CrO CrOH और ये O माइनस और ये आपका OR। ये इसको हम ऐसे कर लेते हैं OR। ठीक, ये बन गया। अब क्या होगा, अब ये यहां, ठीक, और ये यहां। ठीक, तो यहां से क्या होगा, क्रोमेट आयन बाहर निकल जाएगा, एक O माइनस CrO O माइनस, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। ठीक, 1 सेकंड में इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं जिससे कि पूरी मैकेनिज्म आपके पास दिखाई दे। ठीक, तो मैं थोड़ा सा यहां से लेके चलता हूं इसको। तो माइनस तो CrO O और O माइनस, ये पूरा बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा, हमारे पास क्या बचेगा, CrO और सॉरी ये OH है ऊपर और ये O है बॉन्ड, ये O डबल बॉन्ड O और ये। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा और ये यहां और ये यहां और ये यहां, ये एक साथ पूरा प्रोसेस होगा। तो क्या बन जाएगा, R सॉरी हम ऐसे दिखाए तो जैसे बनेगा ये, तो ये R हो गया और ये O और ये H। ठीक, प्लस और ये CrOH और ये O और ये OH। ओके, तो ये हमारा एल्डिहाइड मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होनी है। तो अगर आई होप समझ आ गई होगी, और आज समझ नहीं है तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से बैक करके देखना, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं जो देखेंगे किस तरह से करेगा। तो ये एग्जांपल है, ये एल्डिहाइड अल्कोहल है आपका। ठीक है, तो क्या होगा इसका, ये अल्फा बीटा सैचुरेट कीटोन बन जाएगा। ठीक, इसका भी सेम इस तरह से ही होगा। ये यहाँ क्योंकि क्या है, इसका जो ये सेकंड डिग्री है ना, तो इसका कीटोन में चेंज कर देगा। ठीक है, तो दूसरा ये भी क्या है, 2 डिग्री है, तो इसको भी क्या करेगा, कीटोन में चेंज कर देगा। ओके, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, इसके बाद ये है, इसमें क्या होगा, मैकेनिज्म करके देखना, सबके मैकेनिज्म सेम है। ठीक, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें आपका ये O बन जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, इसमें क्या होगा, ये भी सेम है, तो ये हो जाएगा और जो इसका ये जो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब समझ में आए होंगे। तो चलते हैं कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तो कुछ एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल ये है हमारा। ठीक है, ये सेकंड डिग्री की टोन है, अल्कोहल है, तो क्या करेगा इसको, ये
कुछ इस तरह से बन जाएगा। ओके, उसके बाद अब ये है, देखो यहां पर क्या है, एक बार इसी प्रोडक्ट इसी रिएक्टेंट के लिए एक बार क्या लिया इसने, पीडीसी और डीसीएम है, ठीक। तो क्या बन जाएगा इसका, यहां बन जाएगा एल्डिहाइड, ठीक। और इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर साइक्लेशन नहीं करता, ठीक है, ध्यान रखना। मतलब साइक्लेशन नहीं करेगा, क्योंकि उसमें पीसीसी में क्या था, वो साइक्लेशन कर जा रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं करेगा डीसीएम में। तो दूसरा क्या है, ये क्या, अगर डीसीएम लिया है तो तब क्या बनेगा, ये बन जाएगा CHO एल्डिहाइड बन जाएगा, और ये बाकी सेम ऐसा ही रहेगा। अगर डीएमएफ है, देखो अगर इसी में अगर डीएमएफ हम लेते हैं, सोलवेंट चेंज करते हैं, तो इसका क्या बनता है, इसका बन जाता है एसिड, ठीक है, क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। तो ये अंतर दोनों में, हमेशा प्राइमरी को अल्कोहल को हमेशा एसिड में जाएगा छोटा, अगर डीएमएफ लेते हैं। अगर डीसीएम लेते हैं तो वो सिर्फ एल्डिहाइड तक ही करता है। ओके, तो देखते हैं, चलो एक काम करते हैं, अब इसकी क्या करते हैं, मैकेनिज्म करके देखते हैं कि ये डीएमएफ लेते हैं तो तब इसकी एसिड किस तरह से बनाता है। तो देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, चलिए मैकेनिज्म पे इसकी, तो कैसे हो, देखो पहले क्या करेगा, इसको प्राइमरी अल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में, ठीक है। सेम मैकेनिज्म वैसे ही है जैसे मैंने लास्ट अभी की थी प्राइमरी के लिए। तो इसको किस में चेंज कर देगा, ये एल्डिहाइड में, ठीक। तो मैं ये इतना नहीं कर रहा हूं, इसमें चेंज कर रहा है एल्डिहाइड में, ठीक है। सेम वैसे ही अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, जो डीएमएफ है, ठीक, जो डीएमएफ होता है ON, ठीक है, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, ये क्या करता है, जो इसके जो देखो अगर लोन पेयर है तो अगर लोन पेयर पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में तो वहां पर डीलोकलाइजेशन होता है 100%, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, यहां तक इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। हम क्या मान लेते हैं इसको R, बाद में इसको, क्योंकि इसका कुछ चेंज नहीं होना है, तो ये ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि छोटे, वरना फिर ज्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा मुझे कंपाउंड, अब मैकेनिज्म नहीं आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको R मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है, बाद में फिर हम लगा देंगे। तो क्या होगा, R, ठीक है, तो ये बन जाएगा O माइनस, और ये बन जाएगा आपका OC डबल बॉन्ड N, और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक, बन गया। ये हो गया, और ये रहेगा आपका 1 सेकेंड 1 मिनट, ठीक है। तो देखते हैं, हाँ अब ये बन गया हमारा, कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि हमने इसको तो R मान लिया था पूरे का, तो ये R रहेगा। और इसके बाद ये हमारा ऑक्सीजन बन गया, मतलब ऑक्सीजन इसका अटैच हो गया, साथ में अटैक करा उसने, कुछ ऑक्सीजन अटैक किया था ना, हाँ सही है, ठीक है। ये अब इसके बाद क्या होगा, अब आएगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड CrO3, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, मैं इसको लिख देता हूँ CrO और O, ठीक। तो ये क्या करेगा इस पर, ये इस पर अटैक करेगा और ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको तो ये आ जाए। तो ये बन जाएगा आपका R O Cr O माइनस, ये ऐसा कैसे रहेगा, और ये O C N पॉजिटिव चार्ज, ठीक, वो नेगेटिव बन गया, ठीक है। अब क्या हमारा ये यहां तक बन गया है, ओके। तो अब क्या होगा, जो ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, अब ये क्या करेगा, जो इसका यहाँ का हाइड्रोजन है इसको उठाएगा, ठीक, और ये यहां पर, और ये यहां पर, और ये यहां पर, सही है, कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये बाहर निकल जाएगा तुम्हारा CrO और आपका OH, और ये O माइनस बाहर हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या बचेगा हमारे पास जो बचा, ये बचा O, ठीक, O C N और ये पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब यहां आएगा वाटर, ठीक। वाटर क्या करेगा, ये यहां पर अटैक करेगा और ये यहां,
CHOH पॉजिटिव, ठीक। क्या करेगा ये N, ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा ऑक्सीजन, या इसकी जो क्रोमेट आयन है ये इसका प्रोटॉन उठा लेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा OCOH, ठीक, और ये आपका N और ये बन गया, ठीक। कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा, सही है। अब जो हमारा H+ निकला था, निकला था वो क्या होगा, ये H+ जो निकला था ये फिर दोबारा से इसके जो लोन पेयर है ये वाले, ये इस पर अटैक करेंगे, ठीक। इस पर अटैक करेंगे, इसको मैं एक स्टेप वो कर देता हूं, तो OH बन जाएगा पॉजिटिव, प्रोटॉन ले लेगा मतलब ये, तो ये हो जाएगा सॉरी COH और ये N, ठीक। अब क्या होगा, ये यहां और ये यहां बन जाएगा, कुछ थोड़ा सा कंसेंट्रेट हो गई, ठीक है। तो कुल मिला के दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको नीचे कर देता हूं, ठीक है। ये बन गया। इसके बाद मैं इसका प्रोडक्ट यहां बना देता हूं, ओके। जो प्रोडक्ट बना इसका, तो अब क्या होगा आगे, ठीक है। बस ये एसिड बन जाएगा क्योंकि ये वापस आ गया और ये DMF बाहर बन गया, तो बन जाएगा RCOOH और प्लस COH और N। अब जो यहाँ पे H है पॉजिटिव चार्ज है बचा ना, तो इसको वो ले लेगा जिसने दिया था, जो क्या कर इसने इसके यहां से लिया था, तो इसने वापस इसने प्रोटॉन ले लिया था, प्रोटॉन इसने ले लिया था। अब प्रोटॉन क्या होगा, दोबारा से ये फिर इसको उठा लेगा, एसिड को मतलब प्रोटॉन को उठा लेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक। फाइनली हमारा प्रोडक्ट जो बना है वो एसिड इस तरह से बनेगा DMF के केस में, ओके। आई होप आपको समझ आई होगी, नहीं समझ तो वही बैक करके पॉज करके देखना वीडियो, तो आई थिंक समझ में आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको लगे कि कुछ मेरे पढ़ाने में या फिर कुछ इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट यू प्लीज कमेंट ओनली कमेंट बॉक्स, ओके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पर। चलिए, तो लास्ट में मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए, 3 क्वेश्चन दिए, ये आपको करने हैं, ठीक है। इसका क्या, ये PDC और DCM PDC और DCM ले रखा है यहाँ पर, लेकिन PDC और DMF लिया हुआ है सोलवेंट, तो इन तीनों का प्रोडक्ट आपको बताने हैं। अगर नहीं हो तो प्लीज कमेंट करना, मैं इसको सोल्व करके बताऊंगा आपको, और अगर मैकेनिज्म की आपको जरूरत हो तो मैकेनिज्म मैं आपको इसको करा दूंगा, ओके। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।